हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं केतु प्लैनेट की। तो केतु प्लैनेट एक वो प्लैनेट है जिसको बहुत अंडररेटेड माना गया है, क्योंकि सब लोग जैसे वीनस हो गया, जहाँ सैटर्न जुपिटर, तो सैटर्न को लोग स्टडी करते हैं प्रोफेशन के लिए। वीनस को मतलब लग्जरी, आपका जो वेल्थ कमाओगे वो वीनस आपको ला कर देगा। राहु जो कि मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स जो भी है वो आपको ला कर देगा। जुपिटर कहीं ना कहीं लक लेकर आएगा, आपकी प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। तो मेन जैसे ये प्लैनेट्स आ जाते हैं, खास करके सैटर्न, वीनस, राहु। बट केतु जो प्लैनेट है वो इन सब का बेस है, क्योंकि आप समझो कि केतु ही किसी चीज़ की शुरुआत है और केतु ही ख़त्म है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जब भी जैसे BNN एस्ट्रोलॉजी में जब भी आपको किसी के चार्ट में खास करके सैटर्न केतु एक घर में दिखे, जहाँ सैटर्न से मतलब 159 में केतु हो, कोई भी सैटर्न का केतु के साथ कनेक्शन बने, तो ये एक बेस्ट ही होगा, क्योंकि शनि हमारे कर्म है और उनको जो हम कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, उनको काटने वाला जो ग्रह है वो है केतु। तो सैटर्न केतु ही वो ग्रह मतलब कॉम्बिनेशन है जो आपके कर्मों को काट सकता है। तो जिस भी हाउस में केतु है वो मतलब आप समझ लो कि केतु के जो सिग्निफिकेशन है आप वो समझो। केतु है लेट गो करना, केतु है मुक्ति, मुक्ति यानी कि फ्रीडम, और केतु है कोई भी मतलब छोटी चीज़ें जो है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। बट मेन चीज़ आप केतु के बारे में समझो कि एक सबसे बड़ी चीज़ जो केतु है वो है आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत, कि आप किसी भी चीज़ को किस अपना थॉट से कर रहे हो। आपका जो थॉट पैटर्न है वो केतु है। तो इसीलिए जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उसको भी केतु ही गवर्न करता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि अगर किसी, चाहे कोई मतलब कोई फैमिली है, चाहे आप खुद हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको जज करना है कि इसकी रूट्स कितनी स्ट्रांग है, या उसकी रूट्स को कुछ होगा नहीं होगा, वो चीज़ कितना ग्रो करेगी, कितने वक्त तक टिक सकती है, उसका पता उनकी इंटेंशन से पता लगेगा कि वो किस इंटेंशन से, उनकी इंटेंशंस बैड है अच्छी हैं, उससे ही पता लग सकता है कि किसका केतु कितना अच्छा है। और चाहे आपको कोई भी वीनस आपको पैसा दे दे, सैटर्न आपको ज़िंदगी में मतलब प्रोफेशनल सक्सेस दे दे, पर वो कब तक टिकेगी। जैसे हम सुनते हैं कि इसकी 7 पुश्तें पैसा कमा सकती हैं, मतलब कई लोग, हम बहुत रिच लोगों को देखते हैं या कोई भी है कि जिनकी जनरेशन्स, हम मानते हैं कि इनके पास इतना पैसा है कि जनरेशन टू जनरेशन ये पैसा पास ऑन होता जाएगा और ये ऐसे ही रहेंगे। बट जब तक उनकी इंटेंशंस नहीं सही, जब तक उनका केतु नहीं सही, तब तक आप उनको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते। जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब कि एक नाइट में किसी को सक्सेस मिल गया और दूसरी मतलब कुछ टाइम बाद ही वो फेलियर हो गया। तो जैसे 10 साल किसी ने, 20 साल बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई, फिर वहीं पर आगे जहाँ से शुरू किया था। तो ऐसी सक्सेस कई बार राहु प्लैनेट दे सकता है। वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि राहु प्लैनेट खराब है, बट बात इंटेंशंस की है कि जब तक आपकी इंटेंशंस जो है वो क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको केतु प्लैनेट जो है वो आपके रूट्स को स्ट्रांग नहीं रखेगा। तो अगर आपको जनरेशन टू जनरेशन ग्रो करना है, वो एक ही प्लैनेट कर कर आपको देगा, वो है केतु, क्योंकि वो आपके रूट्स हैं। और उसके लिए केतु आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे सिर्फ आपकी इंटेंशंस का सही होना मांगता है, और उसको कुछ नहीं चाहिए। बस जिस प्लैनेट के साथ केतु लिंक बनाता है, चाहे वो वीनस के साथ बनाए, जिस हाउस के साथ बनाए, उन मैटर्स में आपका एक लेट गो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कभी भी छोड़ दो। वो चीज़ आपको एक मतलब बांधने वाले एटीट्यूड में नहीं होनी चाहिए। केतु सिर्फ आपसे ये चीज़ मांगता है, जैसे कि किसी का वीनस केतु का कॉम्बिनेशन आ गया, तो अगर वो उसका कोई पैसे का लॉस हो गया, उससे कोई पैसा लेकर चला गया, तो अगर ये आदमी उस चीज़ के बारे में सोचता रहेगा, तो केतु उसका सही काम नहीं करेगा, केतु उसको बैड रिजल्ट्स देगा। पर अगर उसने लेट गो कर दिया कि आना होगा तो आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तब उसका केतु जो है वो अच्छा काम करेगा, और उसका अगर हक का पैसा होगा तो उसके वापस उसके पास आएगा ही आएगा। तो केतु के अंदर आपको लेट गो का एटीट्यूड अपनाना होगा। बाकी कुछ केतु की सिग्निफिकेशंस ऐसी हैं जो कि चाहे आप केतु आपके कुंडली में स्ट्रांग हो ना हो, आपके अंदर होनी ही चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे।
और वो है आपकी, जो मैंने कहा था शुरू में, इंटेंशंस। ये जो चीज़ है ये सबके लिए सेम काम करेगी अगर आपने अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो जो मैं वीडियो में बताना चाह रहा था कि जैसे आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसको भी केतु ही मतलब कंट्रोल करता है। तो एक लाइन है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जो भी हम नेचर को दे रहे हैं, वो चीज़ हमारे मतलब बैक कर आती है। जैसे आप लॉ ऑफ कर्मा में आपने देखा होगा, तो केतु भी कुछ वैसा ही है। केतु भी वही चीज़ को बताता है कि जो आप नेचर को दोगे वही आपके पास आएगा। इसलिए केतु में डोनेशंस को भी बताया जाता है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी डोनेट कर रहे हो, जैसे वीनस केतु में अगर आप मनी अच्छे कामों में डोनेट कर रहे हो, मून केतु में, मून खाने का कारक है, मून केतु में अगर आप खाना किसी को खिला रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास 2x 5x 10x होकर वापस आएगी। ये चीज़ भी केतु बताता है। इस चीज़ से हम जो लॉ ऑफ कर्म है, यहाँ पर वो चीज़ सिद्ध हो रही है कि आप जो भी कर रहे हो वो आपके पास आएगा ही आएगा। जो नेचर है वो आपको वो चीज़ दोबारा देगी देगी। खास करके जिन लोगों की चार्ट में केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है, केतु ओरिएंटेड चार्ट है जिनका, तो केतु में बहुत चीज़ें हैं, बट मेन चीज़ जिस किसी का भी आप बिना चार्ट देखे आपको पता है कि इस आदमी की इंटेंशन सही हैं और एक मतलब अच्छा लेट गो माइंड सेट है, उसका केतु सही काम कर रहा है। और केतु ही एक प्लेनेट ऐसा है जो आपको एक वक्त में मतलब 100% फ्रीडम देगा। जो मज़ा फ्रीडम में वो किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि जब तक, जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे लोग बिजनेस करते हैं और जॉब करते हैं, वैसे इसका केतु से लेना देना नहीं, पर एग्जांपल में समझो कि जॉब कोई चाहे मिलियंस में कमा रहा है पर उसको 9 to 5 जाना ही पड़ेगा। और बिजनेस में चाहे कोई बहुत कम पैसे कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसका घर चल रहा है और थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ शौक ही चाहे वो पूरे कर रहा है, उतने नहीं कर रहा है जितने जॉब वाला कर सकता है। जॉब वाले के पास हो सकता है घर बहुत बड़ा हो, कार्स हो, बट वो अपनी मर्जी से कोई ट्रिप नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से कोई मैरिज नहीं जा सकता, उसको पूछना पड़ेगा तभी वो चीज़ें कर सकता है। मतलब एक तरीके का जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो जॉब में रहता है। बहुत ज़्यादा जॉब्स ऐसी हैं कुछ को छोड़कर, तो वो सब कुछ होने के बाद भी जो एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। कई लोगों के जैसे लाइफ में आपको पैसा फेम सब कुछ मिलेगा, पर फिर भी एक तरीके का जॉय नहीं है। और कई लोगों की ज़िंदगी में उतना सब कुछ नहीं है, पर वो आज़ाद है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई मतलब कोई भी अटैचमेंट्स नहीं है कि उनको है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता, या रिलेशनशिप किसी भी तरीके का कोई भी अटैचमेंट नहीं होता केतु ड्रिवन लोगों के पास। वो कभी भी कुछ भी कहीं पर भी हो सकते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो वो जो एक तरीके का फ्रीडम है वो आपको केतु देगा और कोई नहीं देगा आपको। मतलब आपके लोगों को लगेगा कि आप लोएस्ट हो, बट एक्चुअल में आप हाईएस्ट हो। क्योंकि केतु क्या, केतु रूट्स हैं, वो किसी को नहीं दिख सकता। फीलिंग्स आपकी, आपको पता है कि आप कितने खुश हो, किसी को नहीं पता। तो जो केतु आपको फ्रीडम देगा, आपको जो जॉय देगा, वो एक्सीलेंट है। एक चीज़ ये आप केतु में नोट कर लो। और अगर आपके अच्छे प्लैनेट्स लिंक है केतु में, जैसे BNN एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखोगे, जैसे जुपिटर हो गया, तो आपको केतु सही रखोगे तो आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, लक आपका बढ़ेगा। सैटर्न केतु तो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन वैसे ही है, टॉप बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और अगर हम इसकी आगे बात करें